आपको कभी फ्री होने ही नहीं दे रहा है। आपको फ्यूचर का टेंशन आ रहा है, कल क्या होगा, परसों कल क्या करना है, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अगर मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा, मैं नहीं कमाऊंगा तो क्या होगा। ये सारे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे कर्म मूलाधार में अटके पड़े। ओके, तो अभी वो कर्म आपको कभी फ्री होने नहीं देंगे। 99% दुनिया के लोग नौकरी, बिजनेस, घर का काम, बच्चों का काम, इवन 50 60 साल 70 साल के बूढ़े लोग भी मूलाधार चक्र नहीं खुलने के वजह से उनको लगता है कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। कोई ना कोई चीजों में उनका अटके हुए रहते हैं। 1 घंटा भी दिन में नहीं मिल पाता है सत्य को जानने के लिए, पूरी जिंदगी निकल जाती है, 1 घंटा नहीं निकल पाता। बोलो, अभी देखो ये सेशन में लोग, कितने लोग आ पाए? क्योंकि टाइम ही नहीं है लोगों के पास, टाइम ही नहीं निकल पाता, टाइम मिलता ही नहीं है लोगों को, पूरा टाइम दुनिया खा जाती है। तो कहने की बात यह है कि ये तो एक लेवल के कर्म हुए, ऐसे अलग अलग 7 लेवल के कर्म हमारे बाकी हैं। अभी देखो, मैं ये बता रहा था लोगों को कि पता चल सकता है कि आपके कौन से कर्म बाकी है, और वो कर्म कब भुगतने हैं, कैसे है। तो अगर आपको ये विचार आते हैं तो आपके चक्र और ये जो ग्रह है, जिसको नौ ग्रह कहते हैं, ये दोनों ग्रहों का और चक्रों का कॉम्बिनेशन आपको कर्म भुगतने को लगा रहा है। कौन सा कर्म कब ट्रिगर होगा, कौन सी तकलीफ कब आएगी, कौन सा टेंशन कब आएगा, कौन सा विचार कब आएगा, ये अच्छी तरह से एकदम परफेक्टली हो उसके लिए ग्रह काम करते हैं। देखो अभी जैसे ये हम बोलते हैं ना, ये 6 ग्रह है, 6, इसके अलावा भी 2 है। लेकिन अगर कोई बीमार गिरता है, ओके, तो बीमार गिरेगा वो व्यक्ति जिसके अंदर सूर्य की ऊर्जा या सूर्य के वाइब्रेशंस की कमी है, वो बार बार बीमार गिरेगा। देखो जीवन, जीवन कहाँ से है? सूर्य की वजह से। लेकिन आप, सूरज तो सुबह उगता है, लेकिन आप सूरज को अवेलेबल नहीं हो, आपको सूर्य की किरणें नहीं मिल रही, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं है सूर्य की किरणों के लिए। 8 बज गया, 9 बज गया, और एसी में हम बैठ जाते हैं, जो भी। तो सूर्य, देखो अभी मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सा व्यक्ति को क्या बीमारी होगी, कौन सी तकलीफें उसको आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो पर्टिकुलर वाइब्रेशंस उसको मिल ही नहीं पा रहे, और उसको वो कर्म भुगतने पड़ेंगे। और उसका वो जो नेचर है उसको, ओके, तो मैं ये बता रहा था कि हम बात करते हैं उस अवस्था में जाने की, लेकिन हमको हमारे कर्म वो अवस्था में जाने नहीं देते। और हमारे जो कर्म है वो कब, कौन सा कर्म हमको ट्रिगर होगा, वो ग्रहों के हिसाब से डिसाइड होता है। अभी मॉडर्न जमाने में आजकल आप देखो, ज्यादातर बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम किधर है पता है? 3 चीजों का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा। उनका हेल्थ अगर खराब होता है, वो आलसी है, उनको बात बात पे और छोटे डर लग जाता है, या टेंशन आ जाता है, या स्ट्रेस आ जाता है, तो समझ लो कि सूर्य सन के वाइब्रेशंस की कमी है। लेकिन अभी देखो, बच्चा 1 महीने का है, 2 महीने का है, तो कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में इसको कौन सी तकलीफें आएगी? 1 2 महीने के बच्चों का भी समझ में आ सकता है कि फ्यूचर में इसको क्या तकलीफ आ सकती है। तो
सन की कमी के वजह से हेल्थ इश्यूज आते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डर लगता है, टेंशन आता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिंदगी भर चलती है। अगर उसका मर्क्यूरी वीक है तो वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, अपनी चीजों को समझा नहीं पाएगा, अपनी चीजों को अपनी डिमांड नहीं कर पाएगा, मांग नहीं पाएगा, कन्विंस नहीं कर पाएगा। बोलने का हर जगह पे उसको प्रॉब्लम होएगा और वो गलत चीज सोचेगा, गलत डिसीजन लेगा और गलत एक्शन लेगा। क्योंकि बुद्धि, देखो महाभारत में दानवीर कर्ण, इतना बड़ा दानवीर इंसान भी गलत बुद्धि उसकी चली ना, संगत का असर। तो क्या बोलते हैं कि जो एनवायरमेंट होता है, आपकी बुद्धि कर्मों के हिसाब से चलती है। तो कर्म अगर आपके बुरे हैं तो आपको लालच आएगी कि मैं 10 लाख रुपया इधर लगा दूं और वो 10 लाख रुपया डूब जाएगा तो 1 लाख रुपया। बुद्धि के रिलेटेड कर्म भुगतने पड़ते हैं लोगों को, और सारे कर्म लोग बुद्धि के वजह से ही भुगतते हैं कलयुग में। क्योंकि सब लोग को लगता है कि मेरे को सब पता है, मैं होशियार हूँ, सब पता है मुझे, मैंने सब स्टडी किया है, ये वो गलत सलत बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्मों के हिसाब से बुद्धि चलती है और हमको भुगतना पड़ता है। तो आपके बच्चे फ्यूचर में अपनी बुद्धि के हिसाब से जो भी निर्णय लेंगे वो कर्मों के हिसाब से होगा। अगर उनके कर्म अच्छे हैं तो उनको वो बुद्धि का निर्णय फायदा कराएगा, अगर उनका निर्णय बुरे कर्म है। मैंने एक इंसान को मैं अभी मदद कर रहा था, उसने अपनी बुद्धि पिछले जन्म में गलत उपयोग किया था, लोगों को धोखा देने में, चीटिंग करने में। तो इस जन्म में वो जिधर भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको उधर लॉस होता है। जो भी डिसीजन लेता है उसमें वो गलत डिसीजन लेता है, जो नहीं सीखना चाहिए वो सीख लेता है। तो मर्क्यूरी, बुद्धि, बुध सबसे ज्यादा वीकर होता है। तो ये सब चीजें समझनी जरूरी है। हम गहराई में इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बताया 3 चीजें, सन, सूर्य, मर्क्यूरी और जुपिटर। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे ज्यादा जीवन को इन्फ्लुएंस करने वाला, कर्मों का प्रभाव कम करने वाला प्लैनेट जो है वो जुपिटर। हालांकि इसमें एक फोटो में सैटर्न नहीं दिया है, लेकिन सैटर्न का प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। तो जुपिटर आपको आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम, बड़े बड़े कर्मों से बचा सकता है। लेकिन सब लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको कर्म भुगतने। वो किसी से पूछेंगे नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जो जुपिटर जैसा हो, जो गुरु जैसा हो, उससे कनेक्ट नहीं होते तो कर्म भुगतने पड़ते। तो कहने की बात यह है कि कर्मों के वजह से व्यक्ति राइट नॉलेज के पास नहीं पहुंच पाता, वो अवस्था पे नहीं जा पाता कि जिसमें उसको समझ में आए कि मुझे लाइफ में जो चाहिए वो नॉलेज कहाँ से आती है, कहाँ से मिलेगी कुछ। तो गलत सलत निर्णय लेते रहता है, अपने कर्मों के हिसाब से उसको विचार आते हैं, विचारों के हिसाब से वो एक्शन लेता है, जो भी डिसीजन लेता है। कर्म बुरे हैं तो आपको भुगतने पड़ेंगे, गलत निर्णय होगा, गलत डिसीजन होगा। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत गहराई में अभी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ग्रहों का जो रोल है और आपके चक्रों का रोल है उसको समझना जरूरी है। आपके चक्र में आपके कर्म अटके हैं और वो कर्म को ट्रिगर ग्रह करते हैं। कब करते हैं? जब वो ग्रह के पर्टिकुलर डे आता है, उसका होरा आता है। तो ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में सीखेंगे कि कब कौन सा चीज कर्म ट्रिगर हो सकता है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए, गुरुकुल में ये सब चीजें सिखाई जाती थी। कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजों को जागरूकता कहते हैं। और ये जागरूकता को ही विकसित करने के लिए हम ये सब सीख रहे हैं, कृष्ण के गुण सीख रहे हैं। ओके, तो